हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब रेलवे दूर नहीं, और आज हम पढ़ने वाले हैं एससीएफ और एलसीएम। बहुत ही शानदार क्लास होगी और हमेशा की तरह एक एक चीज समझ में आएगा। क्लियर है? अब याद इतना रखना है आपको कि पूरी क्लास में जुड़े रहना है, क्योंकि अगर एक भी कंसेप्ट छूटा तो ये चैप्टर थोड़ा दिक्कत कर सकता है, और हर एक चीज को समझना है तो बिल्कुल एक एक बारीकी से समझेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये एससीएफ है, ये एलसीएम है। ठीक है? तो यहां पे देखिए, इसका जो एससीएफ की फुल मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि जब भी आप किसी चैप्टर के बारे में पढ़ोगे, ये है क्या चीज? ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपसे कह दूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कहते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है? महत्तम समावर्तक। अब ये क्या है? ये समावर्तक क्या होता है और कॉमन फैक्टर क्या होता है? हमेशा जिंदगी में याद रखना कि दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका फैक्टर, जो कि हम बोलते हैं गुणनखंड, और या फिर अपवर्तक बोल सकते हैं उसको। ठीक है? फैक्टर को बोल सकते हैं अपवर्तक, हिंदी में बोलते हैं। और एक होता है आपका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। ठीक है? अभी मैं आपके सामने चीजें मैं बताने वाला हूं, चीजें एक एक चीज को समझना। ये फैक्टर होता है और ये समावर्तक होता है। ठीक है? ये अपवर्तक होता है, ये समावर्तक होता है। फैक्टर मींस क्या है? फैक्टर मींस ये है कि अगर आप 4 के फैक्टर करते हो तो वो कितने हो जाएंगे? 2 × 2। ठीक है? तो सिर्फ याद रखना कि जो अकेली संख्या है उसके लिए जब फैक्टर बनाया गया, अकेली संख्या के लिए जब फैक्टर बनाया गया, तो कॉमन फैक्टर कब बनाया गया? जब किन्हीं दो संख्याओं को कंपैरिजन करना हो। 8 और मैं लिख दूं 6। तो अब अगर जब मैं देखता हूं कि 8 और 6 दो संख्याएं हैं, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कॉमन फैक्टर क्या है? कोई क्लियर आंसर दो। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, तो मैं ये कह दूं कि ये किस में विभाजित हो जाएगा? 2 × 2 × 2 में। मैंने इसके गुणनखंड कर लिए, मैंने इसके गुणनखंड कर लिए, 2 × 3। अब इसमें मुझे निकालना है कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूं इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आप कह दोगे कि 2 है। ठीक है? आप कह दोगे कि 2 है, कह दोगे ना 2 है। अब देखो कितनी आसान चीजें बनाई गई हैं, कितनी आसान चीजें हैं ये बनाई गई हैं। ध्यान से समझना कि ये दो संख्याएं आपके सामने थी, कि ये दो संख्याएं आपके सामने थी, इसमें से जो कॉमन फैक्टर आया वो 2 आ गया। ठीक है? अब देखो किस तरीके से आपकी चीजें बनाई गई हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना कि कॉमन फैक्टर आपका 2 आ गया, तो ये हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों हुआ सर? क्यों हुआ? क्या मैं ये कह दूं आपसे कि सिर्फ 2 ही ऐसा अधिकतम संख्या है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी अधिकतम संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है? क्या मैं सही कह रहा हूं? तो सबसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2 ही एक ऐसी संख्या है ना जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है? क्या कोई और इससे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे? नहीं है ना? जल्दी से बताओ। कंसेप्ट क्लियर करना है तो मेरी बात दोबारा से सुन लो कि फैक्टर होता है किसी भी एक संख्या का, समावर्तक उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। भाई एससीएफ की जो मीनिंग आती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। क्लियर है? तो हमने जब मैंने दो संख्याएं ली 8 और 6, इनके जब मैंने गुणनखंड किए तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या निकला? 2 निकला। तो ये 2 क्या है? मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। तो मैं कह दूंगा कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 2। अब मैं बात करता हूं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है सर? एलसीएम क्या होता है? दोबारा ध्यान से सुन लेना, एक एक जो मेरे मुंह से निकला एक एक लफ्ज आपकी इस चैप्टर को बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा। क्लियर है? तो देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरी बात ध्यान से सुनना, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब यहां पे ये आपका एलसीएम हो गया, इसको कह देंगे हम लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यहां पे देखना है। अब आपके सामने ये एलसीएम आ गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्या आज? किसने बोला? अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये बताइए। पहले समझिए फिर क्वेश्चन करेंगे। एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको ध्यान देना है इन चीजों पे। अब मैं आपसे बात करूं एलसीएम की। एलसीएम लोग कहते हैं कि सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि अगर मैं 8 और 6 का एलसीएम निकालूं तो मुझे एलसीएम में हमेशा क्या करना पड़ता है? मैक्सिमम पावर लेनी पड़ती है। तो यहां पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो मैं यहां पे 2 की पावर 3 ले लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बेसिक से लेके चलता हूं कि एलसीएम जो होता है आपका वो मैक्सिमम मल्टीपल होता है। मतलब यहां पे जो भी आपके गुणन है, जैसे 2 2 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम 2 3 बार लेना है और बचा भी लेना है। 2 यहां पे भी है, 3 है, तो 3 आपको लेना है सिर्फ, क्योंकि 2 की मैक्सिमम घात, ज्यादा से ज्यादा घात आपने ले चुकी है, तो आपका क्या आ जाएगा? 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिख सकते हैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर है? ओके, डन। तो मुझे बताते चलें, चीजें समझ में आ गई दोनों। अब मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि ये आया कैसे, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये सब, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसे ही आपने 8 और 6 देखे, जैसे ही भैया मैं वही चीज ले रहा हूं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे ही आपका मैंने ये 2 नंबर लिए थे, पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो मैं ये कह देता हूं कि इनका एचसीएफ कितना आ रहा था, क्विकली बताओ। एचसीएफ 2 निकल के आ रहा था और एलसीएम कितना निकल के आ रहा था भाई? 24 निकल के आ रहा था। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? आपने देखा कि इनका एचसीएफ 2 आ रहा था और एलसीएम 24 आ रहा था। क्लियर है? क्लियर? हाँ। तो अब देखो कि क्या ऐसा हुआ कि ये एलसीएम एचसीएफ 2 आया, एलसीएम 24 आ गया। यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। तो मैं अब ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों संख्याओं के बराबर आ रहा है, ये दोनों संख्याओं के बराबर ही तो आ रहा है। तो मैं ये कह दूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। कोई गलत कह रहा हूं तो ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला बन गया। मैंने क्या कहा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया। करके देख लो, 8 6 48, 24 दूनी 48। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? देखिए पसंद आ रहा है लाइक करते चलना, एक एक चीज समझ में आएगी, कुछ ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए, है ना। यहां पे आपने एचसीएफ इसका 2 निकाला, यहां पे एलसीएम 24 निकाला, ठीक है। ये आपका एचसीएफ एलसीएम निकालना हुआ। कैसे निकालेंगे बड़े बड़े नंबर का और डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात हम करते हैं। तो मैं ये कह दूं आपसे कि मेरी एक और बात ध्यान से सुनना, मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि जो आपका 2 था, 2 क्या था आपका? 2 आपका एचसीएफ था। तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है। मेरी बात सुन लो और नोट कर लो, मेरी बात सुन लो, हां ठीक है, चलिएगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपके सामने एचसीएफ जो है वो वह संख्या है जो इन दोनों नंबर्स में डिवाइड की जा सकती है, मतलब इसका इन दोनों में डिवाइड होना चाहिए, वही है। और एलसीएम वो संख्या है जो इन नंबर्स का एलसीएम में डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? मेरी बात ध्यान से सुनो कि एचसीएफ वो संख्या है, 2 वो संख्या है जिनका इन दोनों नंबर में भाग जाएगा। तो मैं ये कह दूं एचसीएफ का तो नंबर में भाग जाना चाहिए, एचसीएफ का नंबर में भागना जाना चाहिए, और एलसीएम नंबर का एलसीएम में भाग जाना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? एचसीएफ का तो नंबर में भाग जाना चाहिए और नंबर का एलसीएम में भाग जाना चाहिए। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? ध्यान से समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ आपका आया 2, ठीक है। 2 ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में भाग जाएगा। तो एचसीएफ का तो नंबर, ये दोनों नंबर हैं, इनमें भाग जाना चाहिए, और एलसीएम में इन दोनों नंबर का भाग जाना चाहिए। क्लियर? चलिएगा,
है ना, बहुत बढ़िया। चलता हूं मैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको आंसर देने हैं सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, और चीजें बताऊंगा, अलग अलग विधि होती हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, ठीक है, चलेगा। मेरे भाई मुकेश जी कह रहे हैं कि लेवल बहुत नीचे है। मुकेश, अचानक से मैं ज्यादा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करा सकता कि आप आगे समझ ही ना पाए। अगर मैं आपको यह बोल दूंगा कि दो संख्याएं हैं, उनका रेशो दे रखा है 5:7, उनका एचसीएफ दे रखा है 68, तो नंबर्स निकालो। चलो निकालो भाई, निकाल सकते हैं क्या? बिना समझे कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला है, दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 5:7, एचसीएफ दे रखा है 68 और एलसीएम और नंबर्स निकालो। चलिए कैलकुलेट करो। जो कह रहे हैं कि लेवल बढ़ा दो, तो लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का। अब करो इस क्वेश्चन को। तो चीजें बहुत, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए आप इतना मत सोचिए। मैं यहां पे एक एक स्टेप आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक एक स्टेप पढ़ना है, तभी आप चीजें समझ पाओगे जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्लियर है? चलिए, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, टेंशन ना लें आप, है ना। तो अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस रख रहा हूं, एग्जांपल्स रख रहा हूं। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम के एग्जांपल्स करते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो ये आपके सामने रखा 12, 15 और 18। सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, ठीक है, ये काम करो पहले। क्यों? क्योंकि इसकी 3-4 विधियां होती हैं, 3-4 इसके मेथड हैं, उनमें से हमें सटीक मेथड चुनना है कि हम किससे जल्दी से जल्दी निकाल सकेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो ये एक होता है फैक्टर मेथड। कौन सा होता है? फैक्टर विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, जो हम करते आए हैं, लेकिन बड़े संख्याओं का तो हम कर नहीं सकते। तो एक तो ये विधि सीख लो कि क्या होती है, पहले ये बताऊंगा, फिर दूसरे मेथड से भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन को। तो जल्दी से निकालो, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो, ठीक है। देखो क्या हो गया, फैक्टर विधि से क्या करोगे, 12 के फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के करोगे 15 के करोगे 3 पंजे 15, और 18 के फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये आपके फैक्टर्स हो गए। मैंने बोला एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा गुणनखंड जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में। तो मैंने देखा कि 2 आ रहा है, यहां 2 नहीं आ रहा, लेकिन 3 3 3 तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और मैं इससे पूछूं एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे? यहां पे कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं, अभाज्य प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। हमेशा देख लेना, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो 2 की पावर 2 यहां पे है, यहां पे 2 की पावर 1 है, तो मुझे 2 की पावर 2 लेनी है। यहां पे 3 देखा, 3 यहां पे एक बार है, 3 यहां पे एक बार है, 3 यहां पे 2 बार है, तो मुझे 3 2 बार लेना है। 5 यहां कहीं भी नहीं है, तो मुझे एक ही 5 है, तो 5 लेना है। तो हमेशा एलसीएम में जो भी कचरा पट्टी है वो सब ले लो। मतलब बड़े जो दो हमारे पास 2 थे, तो मैं 2 लेके चलूंगा। मतलब एलसीएम वाला भूखा है नंबर्स का कि उसको मैक्सिमम वाला चाहिए हमेशा, ठीक है, उसको मैक्सिमम वाला चाहिए। तो 2 इसमें 2 बार थी तो 2 बार ले लिया, 3 2 बार थी तो 3 बार ले लिया। तो इसने बोला यार 5 भी ले लेता हूं क्योंकि मुझे तो नंबर चाहिए, तो इसने 5 भी ले लिया। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 पंजे 180, ठीक है। तो 180 आपका आ गया। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन आसान नहीं करवा रहा, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं, मेथड सिखा रहा हूं कि आप आगे ना करें। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, तब पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। क्लियर है? मजा आएगा, पहले समझ लो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा मेथड देखो, सेकंड मेथड समझा रहा हूं, बहुत शानदार मेथड, इससे ही हम करने वाले हैं। आपके सामने ये आ गया 12, 15 और 18, ये है आपका डिवीजन मेथड। ऐसे करना है। अब इससे हम एलसीएम निकालते हैं। हमेशा किसी से भी पूछ लो टीचर से, इससे सब एलसीएम निकालते हैं, लेकिन हम इससे एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। देखो कैसे, यहां पे कोई ऐसी नंबर से डिवाइड करो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो एचसीएफ होता है ना, वो तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए, यही बात है ना। तो शुरू में ही देख लो ना, शुरू में मैंने देखा कि मैं 2 से डिवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो 2 नहीं डालूंगा यहां पे।
है ना। अब मैं क्या डालूंगा, मुझे पता है प्राइम फैक्टर लेने हैं, तो मैं यहां पे 3 डालूंगा। 3 से मैंने देखा 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, तीनों कट गए। ठीक है, अब मैं नीचे गया तो मैंने फिर देखा कि 2 से क्या तीनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे। 3 से क्या तीनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो सिर्फ यही जो हमारा तीनों में डिवाइड होगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा डायरेक्ट। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, अब इसी को ही कंटिन्यू कर दो। अब मैंने फिर से 2 से कर लिया तो 2 से मैंने 4 में भाग दिया 2 बार, 5 में जाता नहीं है, 5 को एज इट इज रख दिया 3 बार। तो फिर मैंने 2 से लिख लिया 1 5 3, फिर मैंने 3 दे दिया, 1 5 1, फिर मैंने 5 दे दिया। तो अब मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबका मल्टीपल मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इन सबका मल्टीपल मेरा एलसीएम आ जाएगा। बहुत मजा आने वाला है, मजा आएगा। लिख के रख लो इस चीज को, गारंटी नहीं आए समझ में ना चैप्टर तो कह देना कि सर नहीं समझ में आया, बस जुड़ा रहना है, जुड़े आपको रहना है। क्लियर। तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 180 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब तैयार हैं आप सब, हाँ ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं अब आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। फटाफट से करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। डेसिमल का कैसे निकालते हैं, सबसे खतरनाक काम है डेसिमल का निकालना, है ना। चिंता मत करो, एक दिन में चैप्टर खत्म नहीं करूंगा, चीजें समझानी है एक एक मुझे, इसलिए सारी चीजें लेके चल रहा हूं। क्लियर। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का करें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 84 90 120, इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालें फटाफट से, जल्दी से निकालें, फिर अगले क्वेश्चंस भी आपके सामने आ रहे हैं। इसको निकालने के बाद जिनका ये निकल जाए, अगला क्वेश्चन है 60 32 48 64, इसका निकालें एचसीएफ और एलसीएम दोनों। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने हैं, प्रैक्टिस भी करानी है सारी आपको। इस क्वेश्चन को करना है, देखो कैसे। अब दिमाग क्या लगाओगे, सर हमें एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी, इसी मेथड से निकालना है। तो मैंने देखा कि भाई 2 से तो तीनों डिवाइड हैं, तो 2 तो मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, 2 से मैंने देखा 42 आया, 2 से मैंने देखा इसको काटा 45 आया, और 2 से मैंने देखा तो ये चला गया 60 बार। अब यहां पे मैं आ गया, मैंने अगले नंबर देखा कि ये 2 से डिवाइड करके देखूं क्या, लेकिन मुझे 45 दिख गया कि 45 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है। फिर अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 3। जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो तीनों चले गए, 14 तिया 42, 15 ती 45, और आपका कितना हो जाएगा 20 तिया 60। तो ये दोनों नंबर तो तीनों में जा रहे हैं। आगे भी चेक कर लेता हूं कि क्या कोई और फैक्टर बन रहा है मेरा। 14 15 20 में से मैं 2 से करूंगा नहीं जाएगा, 3 से करूंगा नहीं जाएगा, आगे तो मुझे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 14 आ गया, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा तो सारे नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के मेरे ये 2 फैक्टर हैं, वो क्या आ जाएंगे, एचसीएफ आ जाएंगे, जो आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है, एचसीएफ 6 हुआ। क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, मुझे बताते चले। यहां पे 64 है, मैं यहां लिख देता हूं 60 32 48 64, इस वाले का तो ये है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कर लेना इसका भी, है ना, चलेगा। हाँ, अब आगे चलते हैं, अपनी पिक्चर चालू करते हैं। फिर मैंने देखा 2 से करता हूं, अब तो मुझे बस अलग अलग करना है ना, अब तो मुझे एलसीएम निकालना है। 2 सत्ते 14 15 10। फिर मैंने देखा 5 से करता हूं, क्योंकि 5 आता है 2 के बाद। 3 से कर लेता हूं, क्योंकि 3 भी हमारा प्राइम फैक्टर है, और 3 से गया 5 बार, और ये 10 बार, फिर 5, फिर 2, ये चला जाएगा 5 और 2, और फिर 7। तो 7 दूनी 14 पंजे 70, और तिया 210 420 और 6 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 2520 मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, 2520 मेरा एलसीएम आ गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का कर रहे हैं सब लोग, इस क्वेश्चन का दें आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट से। कैसे करोगे, उस क्वेश्चन को ले रहा हूं। ठीक है, 60 32 48 64, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब वही बात 2 से करें, पहले 2 से करेंगे 30
और मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको पता है ये 4 से पूरा पूरा हो रहा है तो 4 ही लीजिए ना, ऐसा फैक्टर लीजिए जो सब में जा रहा है। तो मैंने देखा 4 से करता हूं 15 और ये 8, ये 12 और ये 16। अब यहां पे 15 आ गया तो मैं 3 से भी नहीं जाने वाला, 2 से भी नहीं जाने वाला, अब कोई मतलब नहीं है। तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। आपका आंसर आ गया होगा लगभग सबका। जी बिल्कुल 960 सही आंसर है निशांत का। निशांत बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अब क्या करना है, 2 से करते हैं। 2 से करा 15 4 6 8, फिर 2 से कर लेते हैं 15 2 3 4, फिर 2 और फिर 2, फिर मेरा आ जाएगा 3 क्योंकि 3 से एक बार और ये 5 और फिर 5, तो 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 120 अट्ठे हो जाएगा 960। 960 आपका एलसीएम आ गया। 960 आपका एलसीएम आ गया। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? अब चलें अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इसमें से, है ना। देखो ये तो आपके थे सिंपल नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या बनता है ये ध्यान से देखना बस। अब आता है चीज डेसिमल, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम ऑफ डेसिमल, ठीक है। दशमलव का एचसीएफ एलसीएम निकालना, किसका, दशमलव का। चलिए ठीक है, देखो दशमलव का निकालना है। क्वेश्चन दे रहा हूं 0.6 9.6 और 0.36। इसका मुझे पहले एचसीएफ निकाल दो फिर एलसीएम निकाल दो। जल्दी से निकालो, जिनको आता है, जो कह रहे थे सर हार्ड क्वेश्चन दो उनके लिए है, जिनको नहीं आता है उनको मैं सबको समझाऊंगा। वैसे पहली बात तो ये है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, लोगों को लगता आसान है लेकिन हर चीज आसान नहीं होती दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। किसी का आंसर आया 0.6। देखिए जो 0.6 आंसर दे रहे हैं तो मैं कह देता हूं उनका गलत आंसर है। हमेशा ध्यान रखना डेसिमल का जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो एक एक स्टेप समझो। अब फिर एग्जांपल दूंगा करने के लिए आपको, हो मतलब अभी करने के लिए भी दूंगा यहीं पे। मेरी बात ध्यान से समझो। हमेशा देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, जो बड़ी संख्याएं हैं, मतलब इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है ना, तो यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 लगाओ, यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 करो। पहले तो सबसे पहले ये काम करो आप। पहले सबसे पहले क्या काम करना है, पहले देखो कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितनी संख्याएं हैं। तो 36 में 2 थी, यहां पे 1 थी तो मैंने 1 और बढ़ा दी, यहां पे 1 थी तो मैंने 1 और 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन संख्याओं का पॉइंट हटा दो तो ये कितना हो गया 60, ये हो गया 960 और ये हो गया आपका 36। अब इसका आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखना मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने जब यहां 6 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आया 10 और ये आया मेरे पास 160 और ये आया मेरे पास 18। ठीक है, 10 160 और 18। ठीक है, यहां तक तो मैंने कर लिया। अब मैं 2 से भी तो कर सकता हूं, 2 भी तो तीनों में जा रहा है। क्या आ रहा है 5 80 और 9, ये मेरा आ गया एचसीएफ। और एचसीएफ कितना आया मेरा, साइड में लिख रहा हूं मैं एचसीएफ आया मेरा, यहां से तो आया 12। ठीक है, यहां से मेरा 12 आया। तो मुझे पता है मैंने इस पॉइंट के बाद 2 रखना है, पॉइंट के बाद 2 रखना है, तो यहां पे भी 2 के आगे पॉइंट लगा दो बस। तो पॉइंट 12 तो आपका एचसीएफ आ जाएगा, पॉइंट 12 आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करना है, 5 का मैं डिवाइड करूंगा या 3 का कर लो, पहले जैसी आपकी इच्छा वैसा कर लो, क्योंकि एलसीएम में तो सारे फैक्टर हमें 1 तक लेके जाने हैं। 3 से कर लिया मैंने, 5 80 और 3, फिर से मैंने 3 से कर लूंगा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 चला जाएगा, फिर मैंने 5 ले लिया, एक बार 16 और फिर मैं 16 लिख दूंगा, फिर 16 खत्म हो जाएगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 16 पंजे 80, 8 तिया 24, 240, 24 तिया 72, 720, 720 और 12। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24 और 2, 12 सत्ते 84 और 2, यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है शायद थोड़ी सी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। 16, 3 हो गया मेरे पास, 3 आया मेरे पास, एक बार आया, ओके, 18, 6, डन डन डन, ओके। यहाँ पे है ना 6 बार जाएगा ना, यहाँ पे 6 बार जाएगा, तो 2 से तो चला जाएगा, यहाँ पे भी 3 ही आने वाला है, और यहाँ पे 3 एक बार आएगा और ये आ जाएगा आपका, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 16, 3, 5, 6, 2, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 2880, ठीक है, 2880 और 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 28.80 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो सब लोग? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो। 18 में गड़बड़ थी, वो 6 आता क्योंकि मैंने 6 से डिवाइड किया था। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अब चीजें समझ में आई? ठीक है, चलिए, है ना। अब ये चीज समझ में आ गई। अब आप करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे खुद ही, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डेसिमल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप खुद करने वाले हैं, इसको करें। 3, 1.2 एंड 0.06, इसका आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। जल्दी से बता दो, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, जल्दी से बताओ क्विकली। हाँ, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं आ रहा टेंशन ना ले बिल्कुल भी। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? पॉइंट के बाद यहां पे 2 हैं तो यहां पे भी 2 करने हैं मुझे पॉइंट के बाद, और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट लगाओ जबरदस्ती और 2 0 लगा दो, ठीक है। अब सबका पॉइंट हटा दो, तो ये कितना हो गया 300, ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 6 ही रहेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहां से कह देता हूं कि मैं पहले किसका भाग दे देता हूं, 3 का, तो मेरे पास 100 चला गया, ठीक है, और फिर मेरे पास आ गया 40 और फिर मेरे पास आ गया 2, और फिर मैंने 2 का भी दे सकता हूं इसमें, तो 50, 20 और 1। यहां तक क्लियर है? अब आगे आपके सामने क्या आ रहा है, आगे आपके सामने क्या आ रहा है ये देखते रहिए आप, पहले इसका आंसर दें। ठीक है, अब आगे के सामने क्या आ रहा है, अब यहां मैं देख रहा हूं 10 से भी चला जाएगा, तो 5 और 2, यहां तक क्लियर है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा 3 दूनी 6 इंटू 10, 60 हो जाएगा, और 2 छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, तो 0.6 हो गया। अब यहां पे 5 और 2, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 60 में मैं 10 का गुणा 600, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 600, और 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 6 आपका आ जाएगा इसका। तो एलसीएम 6 और एचसीएफ 0.06। क्लियर है? क्लियर है? अब क्लियर है। अगला एक और क्वेश्चन करना चाहते हो, जल्दी से बताओ मुझे, जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको फ्रैक्शन के एचसीएफ और एलसीएम पे लेके चलने वाला हूं। फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम जल्दी से बताओ, और क्वेश्चन करना है तो बताओ जल्दी से, और अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करते जाओ मुस्कुराते हुए, ठीक है। जल्दी से बताओ, फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है आज। ओके, चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और मैक्सिमम एग्जांपल आप कर सकें। चलिए, ये क्वेश्चन लीजिए, 0.02, 0.4, 0.008, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जल्दी से निकालो उसी मेथड के थ्रू, जल्दी से निकालो, फिर अगले वाले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। अगला क्या क्वेश्चन होते हैं, कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, कॉमन समझ में आएगा। देखो कैसे, देखो
अब क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम किसके कितने हैं, 3 है, मैक्सिमम 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे 1 2 और लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 पहले से 1 और लगाना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 3 चाहिए क्योंकि मैक्सिमम में 3 है। ठीक है, तो अब ये इनको उतारूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 20, पॉइंट हटा दिया मैंने, 20, ये 400 और ये आपका हो जाएगा 8। अब इसको आप सॉल्व कर लो बस आसानी से। तो मैंने देखा कि पहले मैं 4 से ही कर लेता हूं, जो 4 पंजे 20, 100 और 2। अब मेरे को तो पता लग चुका है कि आगे तो कुछ जाएगा नहीं, तो जो 4 है मेरा वो डायरेक्ट आपका SCF आ गया, और 4 तो है ही लेकिन 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 2 0 लगाओ, 1 पॉइंट लगा दो, 0.004 आपका आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो आंसर भी आ रहा है ना सबका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर लो, 2 से कर लेते हैं। 5 चला गया, 50 चला गया, 1 5 1 10 और 10, तो 10 50 दूनी 100, 400। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 0.4, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 0.4। ठीक है, एलसीएम 0.4 आ जाएगा क्योंकि 400 था तो 3 छोड़ के लगा दिया पॉइंट, तो 0.4 आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 0. अब अगले चीज पे चलते हैं, चलेगा। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको एलसीएम निकालना हो किसी भी भिन्न का, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है आपको अंश का, जिसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और आपको एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का, जिसको कहते हैं हम हर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, और इसी तरीके से अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको एचसीएफ ऊपर वाले का निकालना है, जो सामने हो वो सामने वाले का, और नीचे वाले का एचसीएफ। इसी तरीके से अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ निकालना है ऊपर वाले का, जिसको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जिसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो इसका निकालना है आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। कौन सा भाई, जितेंद्र कुमार, क्या गलत है, कुछ भी, सब कुछ सही है, क्या गलत है ये बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन करें, आपका है 12/35, 8/7, 16/21 और 4/7। आपको इसका निकालना है एलसीएम। जल्दी से निकालिए, एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम क्या होगा, चलिए जल्दी से इसका एलसीएम निकालें गाइस। हाँ, है ना, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालो और नीचे वालों का आप एचसीएफ निकालो। तो जब ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे 12, 8, 16 और 4, तो आपको एक ऐसा फैक्टर लेना है जो सब में हो। भाई सीधी सी बात है, एलसीएम क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो हर नंबर से विभाजित हो जाए। एलसीएम की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि 12, 8, 16 और 4 का जब मैं एलसीएम निकालता हूं तो मेरे पास 48 आता है। भाई 48 आएगा ना। ठीक है, तो यहां पे आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का 48, और नीचे क्या कर रहे हो आप, एचसीएफ निकाल रहे हो। तो नीचे के जब फैक्टर करोगे तो 7 पंजे 35, 7 और 7 या 21, और ये खुद 7 है। तो इसमें कॉमन क्या है, 7 ही तो कॉमन है। तो 48/7 आपका एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 48/7। अच्छा लग रहा है, लाइक करते चले। मैं उम्मीद करता हूं सब आपको पसंद आएगा और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो, चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर आप चैप्टर को एक एक चीज पढ़ना चाहते हो, मैं वही कर रहा हूं, उड़ा नहीं रहा मैं कुछ भी चीजें कि एक एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओ आप। क्लियर है, चलिएगा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के क्वेश्चन करते हैं 3-4, जिससे कि आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है ये रहा,
24/17, 32/7 और 48/13। एलसीएम निकालो फटाफट से इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा हूं 3/4, 6/25, 12/35 और 3/5। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जल्दी से करते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जल्दी से। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ, टाइम चेंज हो गया है। अब 11 बजे डेली क्लास होती है और उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं। टाइम के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल आपके सामने है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए। है ना, अब इसको जब सॉल्व करोगे, जब इसके साथ क्या होने वाला है ये देखो पहले। तो ऊपर वाले का जब इसमें तो एलसीएम निकालना है ना हमें, तो ऊपर वाले का तो आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो इन संख्याओं का, ऊपर वाली संख्याओं का भाग चला जाए। तो मैं ये कह दूं कि 96 है और इन तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? कोई कॉमन है क्या? 13, 7 और 17 में प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन नहीं है। अगर किसी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो 96/1 क्लियर है। 96/1 आपका आ जाएगा उसका, जो हम कह सकते हैं एलसीएम 96 है। अब एचसीएफ की बात की गई है तो ऊपर वाली संख्या का तो एचसीएफ निकालना है। तो मैं देखता हूं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। 3 इसमें भी है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3। तो ऊपर तो मेरा 3 आ जाएगा और नीचे मुझे निकालना है एचसीएफ, नीचे मुझे निकालना है एलसीएम। नीचे वाले जब उधर एचसीएफ पूछा जाए ना तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो और नीचे वाले का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? 2 × 2 में तोड़ दिया, 5 × 5, 5 × 7 और 5। तो 2 के मैक्सिमम पावर 2 × 2, 5 की मैक्सिमम पावर 5 × 5 और 7 को भी लेके चलो। तो ये आपका आ जाएगा 3/35 चौके 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 700। तो 3/700 आपका आ जाएगा 3/700। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, अगले कंसेप्ट की तरफ चलूं। देखो मैंने एलसीएम लेना बताया था ना आपको, नीचे वाले का एलसीएम लेना है तो मैक्सिमम फैक्टर लेना है। तो 2 के यहां पे 2 आ रहे थे तो दोनों ले लिए, 5 भी 2 आ रहे थे तो दोनों ले लिए और 7 अकेला है तो 7 ले लिया बस। क्लियर है? चलिए चलता हूं मैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब पावर का कैसे निकालेंगे आप, है ना? एलसीएम एचसीएफ ऑफ पावर, एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर मतलब अगर मैं ये कह दूं आपसे 5 स्क्वायर 3 और 2 की घात 4 और 2 की पावर 2 एंड 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। जल्दी से निकालो। कैसे निकालोगे? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो, जल्दी से निकालो गाइस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, आपको निकालना है एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, पावर सर्च एंड इंडाइसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनका एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये आपके सामने इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ कि मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे 5 देखा मैंने, 5 कहीं इसमें दिख रहा है आपको? इसमें है नहीं है तो 5 का पूरा पूरा लेना पड़ेगा, कॉमन नहीं लेना। एचसीएफ में आपको कॉमन लेना पड़ता है, एलसीएम में जो भी आ जाए वो ले लो। 3 यहां पे है, यहां पे 3 की 2 है तो आप 2 वाली पावर लोगे, ज्यादा वाली, हमेशा ज्यादा वाली पावर लोगे। यहां पे 2 की पावर 4 है, यहां पे 2 की पावर 2 है तो मैं यहां पे 2 की पावर 4 लूंगा और मैं 7 को भी लूंगा क्योंकि 7 अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अगर आप एचसीएफ की बात करोगे, अगर आप एचसीएफ की बात करोगे तो कॉमन क्या है दोस्तों इसमें? एक तो 3 कॉमन है, तो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। तो क्या लोगे आप? एक ऐसी चीज लोगे जो कम हो, तो 3 की पावर 1 लेनी है आपको और 2 की पावर 4 है यहां। ओके गाइस, इसका आ गया आपका 12 निकल के आ गया। ठीक है, कैसे किया? बस आपने वो लेनी है जो मैक्सिमम पावर है, वो तो एलसीएम में लेनी है और मिनिमम पावर है हर किसी की और कॉमन होना चाहिए। तो सिर्फ 2 और 3 कॉमन थे इसमें और इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम पावर लेनी थी। तो 3 की मिनिमम पावर 3 और 2 की मिनिमम पावर 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका इसका 12 आ गया और इसका एलसीएम आ गया ये।
कंसीडर कर लिया आपने ये चीज। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं इसी के, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखें आप सब और उसका आंसर दें सब, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है 12 का स्क्वायर, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 एंड 12 की पावर 16, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट इसका आंसर देंगे। एलसीएम इसकी मैक्सिमम पावर होती है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2, 4, 10 और 16 में से, तो 12 की पावर 16 इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या निकालेंगे एचसीएफ इसका, जी हां चलिएगा, आप क्या निकालेंगे एचसीएफ इसका, हां ठीक है। तो आप इसका एचसीएफ निकालोगे मिनिमम फैक्टर, तो ये नहीं है कि आप इसका 12 दे दोगे ना, इसका आंसर होगा 12 का स्क्वायर। तो जो आपके नंबर्स हैं उन्हीं में ही आपको इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए दोनों चीजें समझ में आ गई। 12 की पावर 16 और 12 का स्क्वायर, इसका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसका आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 6 की पावर -1, 6 की पावर -3, 6 की पावर -10 और 6 की पावर -12, इसका आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम बता दें। तो जब आपको पता है कि एचसीएफ क्या होती है, मिनिमम पावर लेना है, मिनिमम पावर लेना है, तो मैं यहां ये कह दूं आपसे कि आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा। एचसीएफ तो जो मिनिमम होगी, माइनस में जो बड़ी होती है वो रियल में छोटी होती है, तो यहां पे सबसे बड़ी क्या है, 6 की पावर -12, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 की पावर -12, और आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कौन सी होगी, 6 की पावर -1, तो 6 की पावर -1 आपका एलसीएम हो जाएगा, 6 की पावर -1 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा लग रहा है, लाइक करते चले, मजा आएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, गारंटी है इस बात की। क्लियर, चलिए अब चलता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से उसका आंसर देना। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना दिमाग लगा के कि हमें करना कैसे है उसका आंसर। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, 2 की पावर -2, 6 की पावर -4, इसका आपको एचसीएफ निकालना है दोस्तों। जल्दी से निकालो, दिमाग लगाओ कि निकलेगा कैसे, जल्दी से करो, इसका आंसर दो सब लोग, हाँ है ना, इसका आंसर दो। अब हमें तो सर इतना बताया था आपने कि सर सेम बेस हो तब तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग हो तो कैसे निकालेंगे, आ गई ना दिक्कत, दिक्कत नहीं लेनी है। क्लियर, अब आपको पता है ये क्या हो गया, ये 3 की पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। जब इसका ऐसे होता है, जब पावर होती है ना वो जब ऊपर आती है तो माइनस में हो जाती है, और वैसे क्या होता है 1/3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया 1/3 का क्यूब, और इसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, और इसी प्रकार मैंने इसको लिख दिया 1/6 की पावर 4 है, लेकिन 6 क्या है, 2 × 3 का फैक्टर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब आपका ये क्वेश्चन है जो, अब आपका ये क्वेश्चन किस प्रकार बन गया, अब आपका ये फ्रैक्शन वाला बन गया है ना। तो मैंने क्या कहा था, हर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। जब भी आप फ्रैक्शन का करते थे, और मैं पूछता आपसे कि एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम मैक्सिमम पावर लेनी है। तो यहां 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 3 है, 2 का स्क्वायर है, 3 की पावर 4 है, तो मैं क्या ले लूंगा 3 की पावर 4, और 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 4, तो मैं यहां लिख दूंगा 81 × 16, 3 × 9 = 27, 81 × 16, तो जब इसको सब सॉल्व कर सकते हैं तो 1/81 मल्टीप्लाई 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चीजें समझ में आई। अब हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत सजगता से देना है। ठीक है, जो लोग दे रहे हैं 6 की पावर माइनस, गलत बात,
चीजें समझो, हमें जिसमें अगर सेम बेस होता है उसमें ही हम वो लगा सकते हैं कि जिसकी पावर ज्यादा वो आपका एलसीएम हो जाएगा और जिसकी पावर कम वो एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन जब भी आपका बेस अलग अलग आ जाता है तो ये फ्रैक्शन वाले में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो। गॉट इट गाइज? क्लियर हुआ कंसेप्ट? मुझे बताए पहले, है ना? हाँ, चलिए। और बिल्कुल बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं आपके सामने, अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के, मैं आपको बहुत सारी चीजें कराने वाला हूं एक साथ में, ठीक है? चलिए, अब आपके सामने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन लेता हूं। मैं गारंटी से कहता हूं कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है? चलिए, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन देता हूं। एलसीएम निकालना है आपको। किसका निकालना है? 4a² 6ab और 8ab², इसका आपको निकालना है एलसीएम। जल्दी से निकालो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? पहले तो जो भी नंबर्स हो ना उनका निकाल लो। एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालोगे? ये हो रहा है 2 की पावर 2 इंटू 2, ये हो रहा है 2 इंटू 3 और ये हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैं ये कह दूं कि नंबर्स का तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। क्लियर है? यहां तक 8 या 24 यहां आ गया। अब यहां पे मेरा क्या है? a² है, ये b है, यहां पे ab है, यहां पे ab है। तो मैं कहता हूं मुझे मैक्सिमम पावर लेनी है तो a² लूंगा। अब इनमें b की मैक्सिमम पावर क्या है? b² है। तो यहां से मेरा आ जाएगा 24a² b²। क्लियर है? तो 24a² b² आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम। और मैं आपसे एचसीएफ की बात करूं तो जल्दी से आंसर दो। एचसीएफ क्या होगा? हाँ, जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है, सही आंसर है और अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और मैं मोटिवेशनल क्वेट देने वाला हूं इसके बाद आपको, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दें सब, है ना? तो अब आपके सामने ये आ गया। एचसीएफ क्या होता है? मिनिमम। तो पहले फैक्टर में देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, तो सिर्फ 2 ही मुझे कॉमन दिख रहा है, 2 मैंने ले लिया यहां पे। अब यहां पे मिनिमम पावर क्या है? a की 1 है, b की भी 1 है, तो 2ab आपका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ आ जाएगा आपका 2ab। क्लियर है? क्लियर? चलिए, अब अगला क्वेश्चन लेता हूं इसी पे आधारित, पॉलिनोमियल पे आधारित, ठीक है? चलिए, उसका आंसर देना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है x² माइनस xy² 3x माइनस 3y और ये है x² माइनस 2xy प्लस y²। इसका आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, निकालिए। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, पहली बात तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें और आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए क्या है ये, यहां से आपको क्या लेना है? मैंने x और y कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? इसमें डिवाइड कर देना। इसमें जैसे ही मैंने x और y लिया तो यहां से x का भाग जाएगा, तो यहां पे अंदर x बचा और y भी खत्म हो गया, माइनस यहां से मैंने उसी तरीके से लिया तो x का भाग चला गया और y बचा सिर्फ। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पे मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस वाई हो गया और यहां पे मैं देख रहा हूं ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? तो अब आपके सामने ये चीजें आ गई, तीनों के मैंने फैक्टर कर, फैक्टर ही तो करे हैं मैंने अलग अलग। अब एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम। एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम लेना है। तो यहां पे मुझे x माइनस वाई दिखा, यहां पे भी पावर 1 है, यहां पे 2 है, तो मैंने एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी है तो x। क्लियर है? और एचसीएफ क्या है? तीनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है? तो मैं ये कह दूं सिर्फ x माइनस वाई ही मेरा एचसीएफ होगा। क्लियर है? हाँ, तो चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलेगा, बफरिंग नहीं हो रही है गाइस, सब ओके है, डन है। और आपके सामने मैं मोटिवेशनल क्वेट भी रखने वाला हूं, देखिएगा। ये आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतों तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो सीधी सी बात है कि अपनी जो भी आदतें हैं, फितरतें हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं करिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हर चीज़ से जुड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे। क्लियर है? चलिएगा, है ना? तो अब आपके सामने ये चीज़ें समझ में आ गई। अब एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, फिर कल हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखिएगा, और उसका आंसर आप देना मेरे को, है ना? 4a² माइनस 25b² और 6a² प्लस 15ab,
इसका मुझे आप HCF निकाल दो, बस HCF निकाल दो और LCM निकाल दो, दोनों ही निकालने हैं, जल्दी से निकाल दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ही आपने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं ये लिख सकता हूं इसको 2a माइनस 5b और 2a प्लस 5b। क्लियर है? अब ये कैसे लिखा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ये दिख रहा है ना कि ये क्या है, 2a का स्क्वायर है माइनस ये क्या है, 5b का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको मैं a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकता हूं। अब इसी तरीके से मैंने इसमें क्या किया, इसमें से मैंने 3a को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब 3a का इसमें डिवाइड करोगे तो 2a आ जाएगा, और 3a का इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 5b। तो यहां से मैं कंसीडर कर रहा हूं, यहां से मैंने इसका फैक्टर निकाल लिया और इसका निकाल लिया, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 2a प्लस 5b। क्लियर है? इसका HCF आ जाएगा 2a प्लस 5b। और अगर मैं इसका LCM निकालने की कोशिश करता हूं तो LCM कितना आ जाएगा, सारा कचरा ले लो, 2a प्लस 5b तो आएगा ही आएगा, 2a माइनस 5b भी आ जाएगा, और ये जो 3a है ये भी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये आपकी चीजें हैं। ये ना सोचना कि HCF LCM में आज करा क्या है, ये सोचिए कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और कल जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, बहुत मजा आएगा। ये जो बेसिक था ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और इन्हीं में से ही आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर के जरूर पूछे जाएंगे। लिख के रख लेना, जब एग्जाम में आएगा उस दिन याद करिएगा साहिल सर को। तो बताइए क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और हमारे साथ कंटिन्यूटी में जुड़े रहें। आपको बात सबसे खास मैं बताना चाहता हूं कि डे बाय डे क्लास चलती हैं। पार्ट 1 आया है तो यहीं से ही आपका पार्ट 2 कल स्टार्ट होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस और नए मेथड्स आपको सीखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और 11 बजे डेली क्लास होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस बात को, और पूरी क्लास का शेड्यूल आपके सामने है, और हमसे कनेक्ट रहे, क्योंकि रेलवे का एग्जाम आपको पता है कि जल्द ही आने वाला है, जल्द ही आपका मतलब डेट अनाउंस होने वाली है। अगस्त के फर्स्ट वीक में अभी तक कुछ बोला गया है, तो ये छोटा मोटा एस्टिमेशन और अजम्पशन आया है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब है। ठीक है गाइज, चलिएगा, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, होप यू लाइक इट।